इस वक्त बेहतरीन स्ट्रैटेजी। मुफ्ती साहब बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, आपको क्या एतराज़ है? इतनी कामयाब जा रही है। आज बरतानिया के अंदर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बात हुई है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मंजर और पस मंज़र दोनों को देखना होगा। हमसे सफारी तौर पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई माजी में, जब आप चेयरमैन थे या अब की बात? इमरान खान की बात। अच्छा, वो बताओ, तो जब आप चेयरमैन थे उस वक्त की बड़ी गलती? जाकर उनसे नहीं, हम तो चौकीदार थे इतने मजबूत कि हमारे दौर में ऐसा हो नहीं सकता था। मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ, आप उस पर तवज्जो करें, हो सकता है कि कौम भी उधर मुतवज्जो हो जाए। हमसे इब्तिदान ये गलती हुई है कि जब बालाकोट पे हमला हुआ तो हमने जिस तरह ट्रीट किया वो गलत था, कौमों के वक़ार के मुनाफी था। दूसरी गलती हमसे ये हुई कि जब भारत ने सलामती कौंसिल में अप्लाई किया तो हमने उसका साथ दिया। ये अदम इस्तेकाम, सफारती अदम इस्तेकाम की निशानी है। 70 सालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तीसरी एक और गलती हमसे हुई है, इधर हमारे पास LOC है, इधर हमारे पास लाइन ऑफ ड्यूरेंट है। बैनुल अक़वामी सरहद न मगरब की तरफ है न मशरक़ की तरफ है। तो हमें बताया गया कि आप यहाँ वायलेशन करें, तो हमने फाटा को मर्ज कर दिया KPK के अंदर, और अफ़गानिस्तान चीखता रहा, एहतजाज करता रहा, हमने उसकी बात नहीं सुनी। उनका हमारे इंटरनल, ये तो इंटरनल इशू नहीं, कहाँ इंटरनल है, ये ड्यूरेंट लाइन है। आप सुनते जाएं, ये हक़ाइक़ तलक़ होते हैं। तो जब हमसे उनसे गलती करवाई ना, तो वहाँ उसको मौका दिया कि आप ऐसा करो। ये तीन बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी बुनियाद पर उसको मोदी ने देखा। हाँ, इस डेवलपमेंट को। जी, अगली बात बताएं कि हर एक आदमी जाता है अपने नारे के साथ इलेक्शन में। वहाँ कांग्रेस का जो नारा था वो ये नहीं था जो मोदी का था कि हम इसको अपना सूबा बनाएंगे, मुतनाज़ यूनियन के अंदर लेके आएंगे, ये इनका मंशूर के अंदर। तो हमारा फिर ये ख्याल होना चाहिए कि हम वहाँ दुआ करनी चाहिए कांग्रेस के लिए कि उसकी बात हमारे एजेंडे के करीब थी, तो हमने गलत जगह दुआ की। हमने दुआ की मोदी के लिए। दुआ कहाँ हुई? ट्विटर पे, ट्वीट पे आती रही है। बहरहाल आपका ज़हन तो मालूम गया ना उससे, वो दुआ कितनी कबूल होती है, कहाँ होती है, आपका ज़हन तो मालूम हो गया। इसका माना ये कि आपको नहीं मालूम कि वहाँ कौन सी पार्टी आपके हक में है और कौन सी आपके खिलाफ जा रही है। हमने ऐसा किया तो हमने अपने वक़ार को गिराया, हमने खुद उनको काली की और उन्होंने हमारे काल को नहीं उठाया, और हमने ट्रंप के कहने पर अभी लंदन को हवाले किया। ये इतनी बड़ी फौश किस्म की गलतियां हैं कि इससे उन्होंने फ़ायदा उठाया और ठीक टाइम पर फ़ायदा उठाया, और हमें बहुत ज़्यादा इन गलतियों की बुनियाद पे हुआ। गुल साहब आपकी तरफ लेके चलते हैं, मैं इसको ज़रा फुल स्टॉप तक ले जाऊँ। फुल स्टॉप तक नहीं, मौका आता। जब ऐसा हुआ तो फिर हमारे ऊपर ये बात आ गई है कि उन्होंने ऐसा किया। अब उसका क्या करना चाहिए? जो हो गया वो तो हो गया, आगे पे आते हैं सर। क्या करना चाहिए? मैं चाह रहा हूं बजाय इसके कि आप लंदन को देखें, वहाँ चाहे एहतजाज हो गया, आपको कोई अमली कदम उठाना चाहिए, और अमली कदम उठेगा मजबूत क़यादत की बुनियाद पर। कौम आपके भीतर तब जाएगी, पता चलेगा कि जो कायद है वो अक्सरियत का नुमाइंदा है। जब वो अक्सरियत का नुमाइंदा नहीं होगा ना, तो लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप क़यादत की तलाश करें, और क़यादत के बाद आपके पास कोई ऐसा बाबा हो कि कौम जिस तरह कायद-ए-आज़म था आपके पीछे आए, तो आपका इंशाअल्लाह किसी भी कदम से आपका मुदी मरूब होगा। मौजूदा नए इलेक्शन कराए जाए, नए इलेक्शन कराए जाए, एक मौलवी को, पगड़ी वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, 1 साल में कश्मीर आज़ाद हो जाए। पगड़ी वालों की बड़ी ख्वाहिश रही है वज़ीर-ए-आज़म बनने की। हम जिहाद वाले हैं ना, तो आज़ाद कर लेंगे ना। आपको कश्मीर नहीं चाहिए? कई मीटिंग्स में भी कहा गया कि हमें बनाए वज़ीर-ए-आज़म दे दो ना, क्या होता है? हम तो भारत से तो नहीं आए ना, हम यहाँ के। पगड़ी वाले भी अमेरिका को कहते हैं कि हमें वज़ीर-ए-आज़म। आप छोड़े इसको, आप 1 साल में दे दिया तो आपका क्या गुम हो गया, और अब कश्मीर आज़ाद करके आपको दे दें। गुल साहब, सर ये भी आप रख सकते हैं, कोई बात भी डिबेट हो सकती है। मुफ्ती साहब, ये क्यों बात हो रही है इसराइल की? ये क्या कोई हुकूमत या कोई पाकिस्तानी शख्स सोच भी सकता है ऐसा? मैं तो जाना चाहिए, सब क्लियर नहीं लग रहे। उनका एक ओपिनियन, एक एनालिसिस है ना। मैं अर्ज़ ये करता हूँ ना कि एक जब कोई नेशनल डिबेट बनता है ना, उसके पहले माहौल बनाया जाता है। तो उसके लिए माहौल तो बन है। एक MNA खातून ने तो उस पर तकरीर की है कौमी असम्बली के अंदर कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, और गलत सरत हवाले भी दिए उन्होंने कुरान मजीद की आयतों के। गलत हवाले? हाँ, ऐसा। और किस जमात से ताल्लुक़ है? PTI से और किससे?
मैं बहुत पहले यहाँ मैंने आपको बात बताई थी कि वो फिक्स्ड एजेंडे के लिए इमरान खान तशरीफ़ लाए हैं। ये तो ज़ाहिर है वो ऐसी बातें नहीं करते, वो मुझे ये वो काम करना पड़ता है। वो इसलिए आए हैं, ऑब्जर्वेशन है ना, व्हाटएवर ही फील्स, वो इसलिए आए थे कि सीपेक को रोल बैक किया जाए, उन्होंने किया। वो इसलिए आए थे कि मईशत को IMF के हवाले किए जाए, वो किया। वो इसलिए आए थे कि यहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने की जहाँ तक रियायत दे सकते हैं वो दे दें, वो किया। इसलिए आ सकते हैं कि वो कादियानियों को खुश रखें, वो किया। वो इसलिए आए थे कश्मीर को मियां आतिफ को निकाला उन्होंने, कौंसिल से निकाला। मैं क्या ये डिबेट बन जाएगा फिर, जिस तरह जान ने कहा। मैं क्या वो इसलिए आए थे कि कश्मीर को बेचें, लिहाजा वो बेच दिया। अब कौम को चाहिए कि वो कश्मीर को आज़ाद करे। ये तो फिक्स एजेंडे पर आए हैं। इमरान खान को कोई लेना देना नहीं है। इमरान नासिर, आप हैरान होंगे, इमरान ने नोबल इनाम लेना है, इनाम ने बहुत तारीफ लेनी है लोगों से, और इसको फिर वहाँ चला जाना है। इसके बाद वो यहाँ नहीं रहेगा। ये थोड़े वक्त के लिए ज्यादा काम करने के लिए आया है। तो बहुत सारे काम उन्होंने कर लिए, कुछ आप देखेंगे। इतने बड़े जो एलिगेशन लगाए, खुदा के एविडेंस है, इसको आप एक दिन मजीद देंगे ना तो आप कौम को तबाह करेंगे। हमारे एजेंडे में शामिल हो जाए इनको हटाने के लिए। इतने बड़े इल्जाम लगा दिए, कोई एविडेंस, कोई इल्जाम ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप इनकर हैं कुछ चीजें, आप बराए मेहरबानी आप छुपाते हैं, आप न छुपाएं, आप कौम की आंखें हों, आप ऐसा न करें बराए मेहरबानी। मेरी ये राय है कि अगर आप भुट्टो की तरह लीडर ले आओगे आज के दिन में, और वो कहकर मैं घास खाऊंगा, मैं एटम बम बनाऊंगा, तो ये कश्मीर आजाद हो जाएगा। आपका फुसफुसा लीडर होगा, वो आपके उनके सफारतकार को भेज नहीं सकता, वो फिजाई हुदूद को बंद नहीं कर सकता। इससे क्या होता है? 1 लाख रुपए से जायद एक फ्लाइट। जब आपका मायार पैसा होगा तो फिर कश्मीरियों की भी छोड़िए, फलस्तीनियों की छोड़िए, पैसा पैसा डॉलर की बात करें, वो भी नहीं आएगा, डॉलर आपसे भाग जाएगा। इसलिए क़यादत की तब्दीली बहुत ज्यादा जरूरी है। नासिर हबीब, दैट्स ऑल। गुल साहब, पैसा कर हमने डिस्कस करनी। मुफ्ती साहब पहले ये बताइएगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ क्यों कर एक शख्स को और राइट्स हैं, दूसरे को और राइट्स हैं जेल के अंदर? इस्लामी हवाले से ऐसा क्या रहा है? अगर आप इस्लामी तारीख का मुझे हवाला दें, क्यों किसी को जेल में AC मिलना चाहिए और दूसरा शख्स वहाँ ऐसी मारा जाए बेचारा? मैं तो जान साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन एहतराम में राय का इख्तलाफ तो होता है ना। मैं उस राय से भी इख्तलाफ करता हूँ। मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ तो इस वक्त उसकी सीरत की तामीर हो रही है, वो लीडर बनने जा रहा है। नवाज शरीफ? जी हाँ। उसकी सियासत बाकी है? नहीं, मैं कि उसकी सीरत की तामीर होगी, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। उसकी सीरत की तामीर, साबिका गलतियों से वो कुछ सीख रहा है और वो लीडर बनने जाए। लीडर में $12 बिलियन देकर नहीं, मैं एहतराम से इख्तलाफ करता हूँ ना। आपने इसको नहीं, अमाउंट पे इख्तलाफ है? नहीं, किसी पर इख्तलाफ नहीं। वो उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा, और प्रेशर को बर्दाश्त करे, वो जेल में रहेगा। जैसे मुशर्रफ दौर में किया था। जी हाँ, नहीं, वही मैं कहता साबिका गलती से कुछ सीख कर वो एक लीडर बनना चाह रहा है, और वो चाहेगा कि इंशाअल्लाह वो यहाँ रहेगा और वो अवाम के नुमाइंदों का वोट को इज्जत दो, इस पे वो काम करेगा। वो किसी किस्म के उसके बारे में जो मफरूज़े हैं वो गलत साबित होंगे। एक बात आपने और मेरी जिम्मेदारी लगी कि इस्लाम, अगर उसने JUI को ज्वाइन किया लॉन्ग मार्च में, तो वाकई उसकी सीरत बन, चलो ठीक है, उससे मुराद पार्टी ने, चलो ठीक है, नवाज शरीफ ने की पार्टी की क्या हैसियत? ये भी एक दलील है। अच्छा, ये तो बड़ी, आपने इस्लाम के बारे में एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं मुफ्ती साहब क्या होते हुए मैं सर आपकी तरफ आना इस सवाल पे, आप मुझे बताइएगा, इस्लाम के अंदर क्या जेल के अंदर क्लासेस होना जस्टिफाइड है? नहीं, मुजरिम जो होता है ना, वो उसको एक ही नज़र से देखना चाहिए। मैं आपको एक हदीस कोट करता हूँ कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया अपनी बेटी के बारे में कि जो एक मोअज़्ज़ज़ खातून की फातिमा थी ना, तो उसके हाथ काटे जाने का मौका आया तो लोगों ने सिफारिश की, तो उन्होंने कहा ये फातिमा वो ना होती और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बेटी होती तो भी लकता तो यदहा में उसके हाथ काटता। इसके अंदर यानी एक ही तराजू होना चाहिए। मैं किसी कहता हूँ कि हमारे अदालत में 2 किस्म के तराजू होते हैं, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। एक वजह से उन्होंने कार्ड वाले के लिए बताया, कार्ड वाले को मार दिया पुलिस, वो कार्ड चोरी कर। शायर ने कहा ना कि हमारी बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे। एक और सवाल कि आपको चैलेंज किया चकजई साहब ने कि जब आप अक्टूबर में आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, एक तो ये बताइएगा, अकेले आ रहे हैं या अपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं? इसका तो ज्यादा पता चलेगा जब उनकी बुखलाहट को देखोगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। 31 अगस्त चलेगी, डेडलाइन खत्म हो। हमारे मुखालिफ को देखिए ना, उससे अंदाजा होता है कि हम कितने बारोब हैं ना,
अंदाजा तो हो गया आपको। अब आ रहे हैं नहीं आ रहे ये सवाल अहम तो है। अगर हमारा मुतालबा घर बैठे बैठे मान लिया जाए तो हमें आने का शौक नहीं होगा। 31 अगस्त नहीं आगे है ऑप्शन, एक्सटेंड कर ऑप्शन है उसमें गुंजाइश निकल दी ना, आप क्यों उनको शर्मिंदा करते हैं? आपकी ऑफिशियल गुंजाइश निकल दी है, और अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो इंशाल्लाह हम आपके मेहमान होंगे, हम यहाँ इस्लामाबाद में होंगे। अकेले आएंगे या नून लीग आवाम के साथ आए? नून और जिम की बात नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात कर रहा हूं। सर आप कुछ क्लोजिंग आपसे जी कि गन पॉइंट पे पैसे चोरों से लेना चाहिए, लेकिन सबसे अपने पराया ना हो, और फिर उसके बाद उसको रियायत नहीं देनी चाहिए, उसके नस्लों पर पाबंदी लगानी चाहिए।